बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साफ दिल इंसान की 5 निशानियां। निहायत ही मोहतरम और मोअज़्ज़िज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, साफ दिल इंसान की 5 निशानियां कौन कौन सी हैं और हमारे प्यारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे इंसान की कौन कौन सी निशानियां बयान फरमाई हैं और साथ ही साथ बुरे इंसान की कौन कौन सी निशानियां बयान फरमाई हैं, ये तमाम बातें इस वीडियो में पेश की जा रही हैं। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि साफ दिल इंसान की 5 निशानियां कौन कौन सी हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक साफ दिल इंसान में ये 5 निशानियां पाई जाती हैं। नंबर 1, बहुत जल्द जज्बाती हो जाएगा, यानी जब उसके सामने कोई गलत बात की जाए तो इस बात से कतार नजर के आगे कौन कौन बैठा है या उसके जज्बातीपन के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, वो खुलकर अपनी सच्चाई का इजहार करेगा और इस मकसद के लिए जज्बात का सहारा लेगा। नंबर 2, उसका गुस्सा थोड़ी देर के लिए होगा, यानी जैसे वो बहुत जल्द जज्बाती हो जाता है और सामने वाले से लड़ जाता है, वैसे ही बहुत जल्द ठंडा भी हो जाता है और फिर से बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नंबर 3, माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि ऐसा शख्स निहायत हसास तबीयत का मालिक होता है और लोगों के तलक कड़वा रवैये उसे बहुत तकलीफ देते हैं। यानी एक साफ दिल इंसान जब किसी का तलक रवैया देखता है तो अंदर से टूट जाता है। नंबर 4, वो हर रिश्ते को दिमाग की बजाय अपने दिल से निभाएगा, यानी जिसके साथ ताल्लुक निभाएगा, दिल से निभाएगा, पूरे का पूरा उसी का हो जाएगा और हरदम उसकी खैर और भलाई के लिए बेकरार रहेगा। नंबर 5, माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक एक अच्छे और साफ दिल के इंसान की 5वीं निशानी यह है कि ऐसा शख्स कभी किसी के दिल में अपने लिए वो खुलूस और वो मोहब्बत नहीं जगा पाएगा जो वो दूसरों के लिए महसूस करता है, जबकि इसके उल्टा चालाक, होशियार, मक्कार और चापलूस किस्म के लोग सबके प्यारे होते हैं। मोहतरम नाज़रीन, यह वो 5 निशानियां हैं जो एक साफ दिल इंसान के लिए माहिर नफ्सियात बताते हैं। आइए अब इस कायनात के सबसे बड़े इमाम और पेशवा नबी आखिरुज्जमा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से जानते हैं कि अच्छे और साफ दिल इंसान की क्या खूबियां हैं। इमाम बुखारी ने किताब अल अदब अल मुफ़रद में लिखा है कि हजरत अस्मा रदी अल्लाहु अन्हु फरमाती हैं कि एक दिन आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे लोगों के बारे में ना बताऊं। सहाबा-ए किराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह जरूर आगाह फरमाए। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग जिन्हें अगर देखा जाए तो खुदा याद आ जाए, यानी जिन लोगों को देखकर खुदा याद आ जाए वो तुम में से अच्छे लोग हैं। इसकी 2 सूरतें बयान की जाती हैं। पहली सूरत ये कि वो अल्लाह ताला के नेक बंदे जिनकी इबादत, नेकी और तकवा की झलक उनके चेहरों पर नूर की सूरत में दिखाई देती है और उन्हें देखकर दिल में ख्याल आता है कि इस कदर बारौनक और पुरनूर चेहरा किसी अल्लाह वाले का ही हो सकता है। आम तौर पर इंसान के अंदर की कैफियत का उसके चेहरे से अंदाजा हो जाता है और चेहरा इंसान की अंदरूनी हालत का साया होता है। गुस्सा हो या खुशी, गम हो या राहत, नाराजगी हो या रजामंदी, इंसान के चेहरे से उसका पता चल जाता है। इसी तरह इंसान के नेक आमाल और बुरे आमाल के असरात भी चेहरे से जाहिर होते हैं। बुखारी शरीफ की एक रिवायत के मुताबिक आला हजरत ने अपने एक ख्वाब का मंजर बयान फरमाया कि मैंने ऐसे लोगों का एक हुजूम देखा जिनके चेहरों की कैफियत ये थी कि चेहरे का आधा हिस्सा खूबसूरत और बाकी निस्फ हिस्सा बदसूरत था। फरिश्तों से पूछा कि ये कौन लोग हैं। आपने बताया कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो अच्छे और बुरे आमाल मिलाते हैं। आमाले सालिहा यानी नेक आमाल भी उन्होंने किए हैं और आमाले सियाह में भी पीछे नहीं रहे। इनके नेक आमाल इनके चेहरों पर हुस्न की सूरत में नजर आ रहे हैं और बुरे आमाल चेहरों पर बदसूरती के तौर पर नुमाया है। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला के नेक और मुखलिस बंदों के चेहरों पर उनके खुलूस और नेक आमाल का नूर होता है और उनके बारोनक और नूरानी चेहरों को देखकर खुदा की याद ताज़ा हो जाती है। जबकि दूसरी सूरत में इसका एक मतलब ये भी बयान किया जाता है कि वो लोग जिनके आमाल और हरकत, उनका उठना बैठना, लेन देन, इबादत, मामूलात और अखलाको मामलात अल्लाह तबारक व ताला और रसूल खुदा के अहकामात के मुताबिक होते हैं, उन्हें देखकर एक मुसलमान की अमली जिंदगी का नक्शा सामने आ जाता है और खुदा याद आता है। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से अच्छे लोग वह हैं जिन्हें देखकर खुदा याद आ जाए। मोहतरम नाज़रीन, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे लोगों की 2 खुसूसियात बयान फरमाई, वहीं पर फरमाया कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे बुरे लोगों के बारे में ना बताऊं।
सहाबा-ए-किराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बयान फरमाए। आपने 3 बातों का जिक्र फरमाया, एक ये कि चुगलियां खाने वाले यानी एक दूसरे की चुगली करने वाले लोग चुगली कहते हैं। एक दूसरे को ख्वामख्वाह उनकी बातें पहुंचाने वाले, एक की बात दूसरे के आगे, दूसरे की तीसरे के आगे और तीसरे की बात चौथे के आगे। इस चीज का हमारे यहाँ आमतौर पर रिवाज पाया जाता है और हम में से बहुत से लोगों की यह आदत बन गई है कि बिलावजह लोगों को ये बताते रहते हैं कि फलां तुम्हारे बारे में ये कह रहा था और फलां जगह तुम्हारे बारे में ये बातें हो रही थीं। बिला जरूरत ऐसी बातें करना शरन गुनाह कबीरा शुमार किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सिरे से इसको गुनाह ही नहीं समझा जाता। हालांकि यह बातें अक्सर झगड़ों का बाइस बनती हैं। हमारे मुआशरे में होने वाले बाहमी तनाज़ुआत और झगड़ों की अगर वजूह तलाश की जाए तो अक्सर तनाज़ुआत के पसे मंजर में कोई ना कोई चुगली कार फरमा होती है। चुनांचे ये बहुत बुरा अमल है और इसे जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरे लोगों की अलामत करार दिया है। दूसरी बात फरमाई कि दोस्तों के दरमियान फसाद डालने वाले बुरे लोगों में शुमार होते हैं। ये भी एक मुआशरती बीमारी है कि चंद दोस्त इकट्ठे मोहब्बत व एतमाद के साथ रह रहे हैं। अगर कोई आदमी उनके दरमियान गलत फहमियां डालकर उनकी दोस्ती को दुश्मनी में बदल देता है तो वो बहुत बुरी हरकत का मुर्तकिब होता है। इसी तरह एक खानदान मोहब्बत और एतमाद के साथ जिंदगी बसर कर रहा है और कोई शख्स दखल देकर उनकी मोहब्बत और एतमाद की फिजा को खराब कर देता है तो वो कोई अच्छा काम नहीं करता। मोहब्बत और एतमाद की फजा खानदानों में हो, दोस्तों में हो, मुश्तरका काम करने वालों में हो तो इसमें फसाद डालने वालों को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरे लोगों में शुमार किया है। तीसरी बात हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि शरीफ और बाइज्जत लोगों में ऐब तलाश करके उन्हें बदनाम करने वाले भी बुरे लोग होते हैं। ऐब और कमजोरी से कोई शख्स पाक नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला अपने फजलो करम से अक्सर लोगों का पर्दा करता है। अब एक शख्स इज्जत के साथ जिंदगी बसर कर रहा है, लोग उसका एहतराम करते हैं और उसे अच्छा आदमी समझते हैं, लेकिन कोई शख्स बिलावजह उसकी टोह में लगा रहता है कि उसकी कोई कमजोरी हाथ लगे तो उसे बदनाम करूं, उसका कोई ऐब मेरे इल्म में आए तो उसका प्रोपेगेंडा करके उसकी इज्जत को खराब करूं। लोगों के ऐब तलाश करने के लिए टोह में रहना, खास तौर पर मुअज्जिस और शरीफ लोगों के हालात का तजस्सुस करके उनके उयूब ढूंढना और फिर उन्हें मुंतशिर करके उनको बदनामी और बेइज्जती का बाइस बनाना कोई अच्छी खूबी नहीं है। आला हजरत ने ऐसा मिजाज रखने वालों को बुरे लोग करार दिया है। मैं अपने मोहतरम नाजरीन से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये तीनों खराबियां आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और चूंकि हम इनके आदी हो चुके हैं इसलिए हमें ये महसूस नहीं होती और हम बिला तकल्लुफ ये हरकतें करते चले जाते हैं। हमें जनाब नबी अकरम के इस इरशाद-ए-गिरामी का बार बार मुताला करना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए और फिर अपने मामूलात और मिजाजो आदात पर भी नजर डालकर अपनी कमजोरियों को महसूस करते हुए इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि हमें इन बड़ी बड़ी मुआशरती बुराइयों से महफूज व मामून फरमाए और हमें उन लोगों के रास्ते पर चलने की तौफीक व रहमत फरमाए जिनको नबी करीम ने अच्छे लोग करार दिया है। आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन को ऑल पर सेट कीजिए जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।